वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ घर की कहानियां कश्मीर से दिल्ली तक। और आज के मेरे स्पेशल गेस्ट हैं माय वन एंड ओनली फादर साहब, और उनके टाइम की चीजें हम पूछेंगे, थोड़ा सा कल्चर पूछेंगे कश्मीर के बारे में, और कुछ फनी चीजें या अच्छी चीजें जो आई होप थोड़ी इंफॉर्मेटिव हो आप सभी लोगों के लिए। चिरंजीवी बाबा। थैंक यू। तो आप मुझे ये बताओ, आपका चाइल्डहुड कश्मीर में हाँ जी कैसा था? वहाँ पे आप क्या क्या चीजें थी आपके बचपन की, बेसिकली स्कूल लाइफ, आपके दोस्त, वहाँ पे क्या चीजें थी डिफरेंट जो दिल्ली में आप देखते हो उससे बहुत डिफरेंस है? ऐसे बेटा, कश्मीर एज जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर हमारा होमलैंड है, वेयर एज इंडिया इज अवर मदरलैंड, राइट? तो कश्मीर जो है अपने आप में ही एक ऐसा, जिसे कहते हैं कि अगर धरती का कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। हम ही अस्तो। तो उस तरह के हिसाब से जो मेरा बचपन था, एज ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड माय फादर वाज इन डेपुटेशन टू आर्मी, सो मेरा जो इनिशियल जो मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ है दैट वाज एट सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, एंड एट दैट टाइम केंद्रीय विद्यालय वाज ओनली टेकिंग द स्टूडेंट्स ऑफ defense people, not for all the Indians. It was not applicable then. तो उस हिसाब से मेरा बचपन जो है it was very wonderful in a peace, आप जैसे कह सकते हैं कि peace atmosphere में, अच्छे atmosphere में, और a good sense of education was there as far as my primary education is concerned. Okay. और आपके फ्रेंड्स बचपन के, आपका दोस्तों के साथ कैसा गया? Very nice, very nice. I mean, उस टाइम में बचपन जो है वो इतना सीधा था, इतना सीधा साधा था। आज की तरह में कोई आर्टिफिशियल लाइफ नहीं थी कि किसी के हाथ में एप्पल का मोबाइल फोन है, किसी के हाथ में लैपटॉप है, तो वो नहीं था। जो बात करते थे वो आमने सामने करते थे, जो भी चाहे वो ठीक होती थी या गलत होती थी, सारे दोस्त जो है अपने आप में वो सारी चीजें शेयर करते थे। That was the life. Very nice. तो आपको लगता है अभी जो बच्चे हैं जो ग्रो अप हो रहे हैं वो उनकी नकली लाइफ आर्टिफिशियल है? No, यूजलेस है? I will not say that. मैं वैसा नहीं कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम सही थे और वो गलत है। Maybe हम अपने समय के हिसाब से सही थे, लेकिन न्यू जेन जो है वो अपने हिसाब से सही है। But they must remember that first of all they should have a sense of their own संस्कार. We should not adopt the culture of, जैसे हम कहते हैं कि यूरोपियन कल्चर अपनाइए जो बाहर का है। हमें पहले अपनी भाषा, अपने संस्कारों को, उनको ज्यादा महत्व देना चाहिए, वही हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि हम अपने संस्कारों को ही आगे लेके चले। और सच कहूं आपको कि हमारे संस्कारों में, हमारे एथिक्स में जो है, जो हमारे बड़ों ने हमको सिखाया है, उसमें इतना ज्ञान है कि सारे विश्व ने हमसे लिया है, मगर हम आज तक इसीलिए पीछे रहे कि हम जो है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, और हम उसको इतनी तेजी से नहीं फैला पाए जितनी तेजी से उन्होंने, बाहर वालों ने उसको अडॉप्ट करके अपना बना के उसको फैलाया है। तो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, हमारे वेदों ने हमें इतना अच्छा सिखाया है कि अगर हम उसी पे चलते हैं तो हमारा देश अपने आप में ही जो है विश्व गुरु अपने आप में कहलाएगा। कश्मीर का तब का एनवायरनमेंट और अब के एनवायरनमेंट में आपको कितना डिफरेंस लगता है? जमीन आसमान का। कैसे? जमीन आसमान का। देखिए, कश्मीर का जो है, हालांकि उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था वही मैंने कहा, विद द चेंज ऑफ टाइम कश्मीर आल्सो हैज बिकम, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न। लेकिन आज की तारीख में जो है, क्योंकि इट इज इफेक्टेड, इट बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, इट इज इफेक्टेड the reasons which we are carrying or which we are transferred from our neighboring countries to Kashmir, and they have destroyed almost 50% of the beauty of, ब्यूटी मैं कहूँगा, ब्यूटी सिर्फ इस सेंस में नहीं है कि ब्यूटी सिर्फ सुंदरता अपना मौसम के हिसाब से या कुछ है, लेकिन कल्चर में जो हमने, जो बाहर से जो, चाहे वो पाकिस्तान कह लीजिए, हमारे नियरिंग और जो स्टेट्स है उनसे कह लीजिए, तो उन्होंने जो इफेक्ट डाला है उससे जो है वहां पर काफी चेंजेस हुए हैं। और आज की तारीख में जो है इट्स एंटायरली अ डिफरेंट कश्मीर। आई डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कश्मीर, बट एज ऑन टुडे it looks that it needs a lot of
मॉडिफिकेशन चाहिए उसमें, और उसको जो है, हालांकि हम कहते हैं कि कश्मीर हमारे भारत का हिस्सा है, लेकिन एट द सेम टाइम पे देयर आर सर्टेन फीलिंग्स, देयर आर सर्टेन डिस्टर्बेंसेस which are created, which are planted in Kashmir, which shows that Kashmir is still having a soft corner for their what you can say as a Pakistan. So अभी भी कश्मीर में जो है काफी डिफरेंस है। तो ऐसे क्या चेंजेस है कश्मीर में आपके टाइम में जो आपको अभी भी याद है, जब आप छोटे थे या जब थोड़ा टीनेज में आए, ये चीजें हैं जो आपके घर के अराउंड या आप जब भी कहीं जाते थे आपको बहुत याद है, पसंद है, अच्छी लगती थी? लोगों में सीधापन था, आज की तरह वो चालाकियां, छल कपट ऐसा नहीं था। चाहे वो कश्मीरी पंडित था या दूसरी जो है आप कह लीजिए कि कश्मीरी मोहम्मदन था या कोई भी था, या माइनॉरिटी में जो है कोई थोड़े से पंजाबी लोग थे वहां पर, सिख लोग थे, तो उनमें जो है सीधापन था, आपस में जो है इतना मतलब उनमें प्यार था। मैं तो यही कहूंगा ना, क्योंकि उन लोगों का जो है इकोनॉमिक्स की तरफ या मॉनेटरी वर्ल्ड की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं था। दे पीपल बिलीव इन सोशल रिलेशंस विच आर मिसिंग एज ऑन टुडे। आज की तारीख में हर इंसान जो है सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए, मैं तो इसे खुदगर्जी ही कहूंगा, जब आपको ये नहीं पता कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है और पड़ोसी को ये नहीं पता है कि मैं कहाँ रहता हूं, तो इसे मैं खुदगर्जी ही कहूंगा। तो वो सोशल जो आपस में जो इंटैक्ट है वो जब टूट जाता है तो उसमें जो है अपने आप में एक इंडिविजुअलिटी आती है विच इज नॉट गुड फॉर एज फार एज कम्युनिटी इज कंसर्न्ड। ऑलवेज डेली के साथ हमें पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट और इन चीजों का बात थोड़ा डोज से हमें मिलता रहेगा इस पूरे व्लॉग में। आई होप आपको आगे की जो चीज हम बात करेंगे वो भी आपको पसंद आती रहे। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा कैंडिड टॉक्स अबाउट माइग्रेशन कश्मीर एंड दिल्ली के बारे में। तो जब माइग्रेशन हुआ था रैला, तो आपको क्या फील हुआ था एज आप बड़े बेटे हो ना घर के, तो एल्डेस्ट सन के तौर पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, और जो दादाजी बवारिश थे वो किस उसमें थे माइग्रेशन के टाइम पे, आप कैसा फील कर रहे थे ओवरऑल? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, क्या क्या चीजों के थ्रू गुजरना पड़ा उस टाइम पे? देखिए, एज फार एज माइग्रेशन वाज कंसर्न, मैं इसे माइग्रेशन नहीं कहूंगा, इट वाज ए डिस्प्लेसमेंट फॉर द कश्मीरी पंडित्स। यू कैन से इट स्टार्टेड राइट फ्रॉम 1988, बट द मेन इफेक्ट वाज इन 89। बट इट वाज अ पेनफुल अफेयर फॉर द कश्मीरी पंडित्स, विच हालांकि कभी कभी जो है ऐसा लगता था कि उससे 5-10 साल पहले जो है देयर इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोइंग टू हैपन एज फार एज वैली एंड कश्मीरी पंडित्स के साथ में ऐसा होना है। लेकिन हमारी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को इतना नहीं पता था कि इतना वास्ट उनके साथ में एक इफेक्ट आएगा कि उन्हें अपना जो है अपना घर छोड़ के, अपना शहर छोड़ के हमेशा के लिए वहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड टुडे इज ऑलमोस्ट यू कैन से 35 years इन एग्जाइल। बट कश्मीर जो है आज भी जो है वहाँ पर, हालांकि उस टाइम वहाँ के लोगों को अच्छा लगा कि कश्मीरी पंडित्स के बिना हम अलग से यहाँ पर एक अलग सा स्टेट बना सकते हैं, वह हम इस्लामिक अपने जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट आज की तारीख में उनको भी ऐसा लगता है कि कश्मीरी पंडित्स के बिना हम कश्मीर में, जिसे कहते हैं ना कि हम अधूरे हैं, अगर वो भी होते तो शायद हम और भी अपने आप को डेवलप कर पाते अपने देश के साथ में जुड़कर। तो वो तो एक पेनफुल अफेयर था, उसको इतनी बारी क्यों डिस्कस किया जाए। आज 35 साल हो गए हैं, नई जनरेशन को तो पता भी नहीं है कि वो माइग्रेशन के बाद में क्या हुआ था। लेकिन हमारी जनरेशन, आई विल से एज फार एज माइग्रेशन वाज कंसर्न, माइग्रेशन में सिर्फ अगर न तो नई जनरेशन इफेक्ट हुई है ना हमसे जो पहली जनरेशन थी, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। द मोस्ट इफेक्टेड जनरेशन वाज आर्स, जो उस समय 35, 40, 45 के आसपास थे। और वो समय उनके लिए ऐसा था कि उन्हें अपनी लायबिलिटीज़ पूरी करनी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी थी। लेकिन उस समय उनके साथ में जो हुआ तो उनके लिए आगे जैसे कहते हैं ना, एक तरफ खाई था दूसरी तरफ कुआं था, क्या करते। तो काफ़ी उनके साथ में दिक्कतें आई। लेकिन
being a God-fearing community and an educative community, this minority community ने अपने आप को, that is कश्मीरी पंडित्स, अपने आप को इतना जल्दी सेटल कर लेगी ये शायद हमको भी नहीं पता था। लेकिन ईश्वर की कृपा है, हम जिसे कहते हैं हमारा इष्ट जो है भगवान शिव है, दुर्गा माता है, तो उन्होंने हम पर जो है इतना तो कम से, अगर एक साइड से उन्होंने हमें जो है परेशानियां देखने के लिए हमारी परीक्षा ली, तो एट द सेम टाइम पे उन्होंने हम पर अपना आशीर्वाद देकर ये कम्युनिटी ने अपने आप को इतनी जल्दी जो है सेटल कर लिया है कि आज की तारीख में कोई भी कश्मीरी पंडित जो है आपको किसी भी हिसाब से, देखिए 2 रोटियां तो हर एक इंसान खाता है, इवन चिड़िया भी अपने लिए जो है 2 रोटियां जुटा के लाती है आसमान में जाकर। तो मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, मेहनत कश्मीरी पंडित्स ने भी की, और वही एक रीज़न है कि थोड़ा सा उनके पास में, या तो कह लीजिए कि एजुकेशन था जिससे उन्होंने एक रियल एजुकेशन था। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज की तारीख में, मुझे लगता है मैं आज की तारीख एजुकेशन को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन आज की तारीख में जो बच्चों ने जो एजुकेशन ली है वो सारी उनके लैपटॉप और कंप्यूटर में है। तो मैं चाहूँगा कि वो रियल एजुकेशन जो है वो उनके दिमाग में रहे। तो हमारी जनरेशन के पास, क्योंकि हमने जो है तख्ती पर भी लिखा था, हमने स्लेट पर भी लिखा था, तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है होती ऐसी है कि हमारी कम्युनिटी ने बहुत कुछ देखा, लेकिन हम इतनी जल्दी सेटल होंगे हमें भी नहीं मालूम था। लेकिन आज की तारीख में फिर भी हम, ईश्वर की कृपा है कि अपने 2 वक्त की इज्जत की रोटी के साथ अगर हमने कश्मीर छोड़ा है तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी को एक उसकी इज्जत अपने हम ये रख पाए, उसको बचा पाए, इसलिए हमने छोड़ा है। अदरवाइज हम भी अगर वहाँ पे चाहते तो हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, अपने एथिक्स को भूलकर, अपने कल्चर को भूलकर, जो हमने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम वहाँ से छोड़कर। लेकिन आज की तारीख में सब ठीक है। आप पुरानी बातों को, 35 साल की पुरानी बातों को क्या याद करेंगे हम? माइग्रेशन को आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि माइग्रेशन, तभी तो ये ब्लॉग बन रहा है ताकि जो भी अगर सपोज न्यू जनरेशन का बच्चा देखे या कोई भी देखे, उन्हें ये पता तो चले कि नॉलेज तो हो कि हुआ क्या था। जैसे आपने बोला अगर मैं ही हूँ, ठीक है, मैं तो दिल्ली में हुई हूँ, तो मेरे को कुछ नहीं पता कश्मीर या जम्मू में क्या चीज उस टाइम पे हुई है। तो आपने जो मुझे कहानियां बताई हैं, जो भी इंसिडेंसेस है, मुझे उसी के थ्रू पता है कि क्या हुआ है। और आई एम श्योर आपने वो भी प्रॉपर चीजें नहीं बताई क्योंकि उसमें काफी तो वायलेंस ही होगी। वायलेंस ही था, यस एग्जैक्टली, वायलेंस ही था। एक वही मैंने कहा ना, एक जो बाहर से जो इंपोर्ट किया गया था वहाँ पर कि आप वायलेंस कीजिए, तो वहाँ पर तो एक नारा लगता था कि आप कश्मीरी पंडित जो मेल जनरेशन है वो कश्मीर छोड़ के जाइए, अपनी बहू बेटियों को यहाँ पे छोड़ के जाइए, आप यहाँ से निकल जाइए क्योंकि हमने एक इस्लामिक स्टेट जो है इसको बनाना है। तो वो एक रॉन्ग नेगेटिव था उनका। अब कितना उनका पूरा हो पाया, कितना नहीं हो पाया, तो मैं तो उसके ऊपर कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज की तारीख में शायद आज की तारीख में वो नहीं हो पाया जो वो चाहते थे। लेट अस एक्सेप्ट इट। तो बाकी इट वाज ए वायलेंट सिचुएशन, काफ़ी कुछ था, बर्बादी का एक मंजर जिसे कहते हैं, जो माइग्रेशन हुआ था उसके बारे में भी अलग अलग तथ्य है, तो उसको पढ़िए। नटशल में मैं यही कहूँगा, इट वॉज ए पेनफुल अफेयर फॉर द कश्मीरी पंडित्स, बट एज ऑन टुडे जिस जनरेशन ने देखा उसमें से भी 50% जनरेशन दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। या तो अब जो कुछ बचे हुए हैं तो उन्होंने भी जो है अपना, वो चाहते हैं कि अपने नई जनरेशन को कुछ दे, लेकिन ये काम जो है, जैसे आप ये कह रहे हैं कि ये काम 5 या 10 मिनट में या आधा घंटा में नहीं समझाया जा सकता। अगर आप कहेंगे कि ये काम आप 5-10 मिनट में हमें बताइए जी, वहां पर जो है ये 35 साल में क्या हुआ, कश्मीरी पंडित के साथ में क्या हुआ, माइग्रेशन में क्या हुआ, उस टाइम वो नंगे पैर भागे थे या जूते पहन के भागे थे, या वो कुछ सामान लेके भागे थे या बैंक की तरफ पहले भागे थे कि मेरा सोना कहाँ पड़ा हुआ है, तो वो सारी चीजें, वो सारी डिटेल्स आपको ये 15-20 मिनट के ब्लॉग में नहीं मिल सकती है। लेट अस बी वेरी फेयर कि उस टाइम हुआ क्या था, आप एज अ पर्सन आपके लिए कितना मुश्किल था। और मैं ये डेफिनेटली चाहती हूँ कि आप उस टाइम कैसे निकले थे कश्मीर से, ठीक है, आप पूरी फैमिली हमारी, तो वो इंसिडेंट जो भी है वो मैं चाहती हूँ आप एक्सप्लेन करें, बताएं।
कि हुआ देखिए, क्या था अचानक से, आप लोग फिर कैसे निकले, क्या क्या चैलेंजेस वगैरह आए? देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, माय फादर, as far as my father, myself, my mother and my brother and sister is concerned, हम क्योंकि माय फादर वाज इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम तो 1-2 साल पहले जो है माइग्रेशन से पहले यहाँ पर आ गए थे, इसलिए वो इफेक्ट हमने अपने रिलेशन में, मेरी दादी कश्मीर में थी, मेरे अंकल थे, मेरी आंटी थी, मेरे मैटरनल्स थे, माय किथ एंड किन्स दे वर देयर, अकॉर्डिंग टू देम जो उन्होंने कहा और जो उनसे हमने सुना, इट वाज वेरी पेनफुल। कुछ लोग तो यू कैन से अप टू बानीहाल तक वो लोग जो है पैदल आए हैं, कुछ लोगों को जो है वो रात को जो है वो ट्रकों में, भेड़ बकरियों की तरह ट्रकों में बिठाकर उनको कश्मीर से निकाला गया, एंड दे पे हैवी प्राइस टू लीव देयर हाउसेस एम्प्टी हैंड्स, सब कुछ वहाँ पे छोड़ के आया था। और उसके बाद जो है वहाँ पर आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया है, चाहे वो मिलिटेंट्स द्वारा किया गया हो या उसके अड़ोसी पड़ोसी जो थे वहाँ पर, जिन्होंने कश्मीरी पंडित्स को वहाँ से भगाया, हेल्प की उसमें भगाने की, कि ये लोग अगर भागे तो एटलीस्ट कम से कम मैं इसकी प्रॉपर्टी को अपना सकूं, उसे खरीद सकूं, क्योंकि ये वापस तो आएगा नहीं, तो उसको किसी भी तरह से डरा धमका के। एट द सेम टाइम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, how many viewers of this vlog have seen the Kashmiri files? You can ask your viewers. Nobody. Maybe. कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो जानना चाहते हैं, लेकिन मैंने वही आपसे कहा ना कि 35 साल पुरानी इतनी ये हिस्ट्री हो चुकी है कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। अरे क्या हुआ होगा 35 साल, जैसे आज की तारीख में हम कहते हैं औरंगजेब ने बहुत जुल्म किए थे, नई जनरेशन कहेगी अरे यार क्या जुल्म किया था, उसने कुछ नहीं किया था, वो बेचारा तो अपनी टोपी भी खुद सिलता था बेचारा। तो क्योंकि उन्होंने जो है असलियत को नहीं समझा है, तो जैसे कि कश्मीरी फाइल से मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 100% वहाँ पर उसमें ये मिलेगा कि क्या हुआ था, बट एट द सेम टाइम पे 10 से 12% तो आपको सिचुएशन का आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली आइडिया लग सकता है आपको, भले ही वो एक कमर्शियल सेंस में बनाई गई फिक्शनल, उसमें ज्यादा कुछ सच्चाई नहीं है, बट लाइक कि एक नहीं, सच्चाई है लेकिन 1-2%, क्योंकि वो फिल्म पर्पस से बना है, तो इतना ब्रूटैलिटी और वायलेंस वो नहीं दिखा सकते हैं। नहीं 1-2% नहीं, देयर वाज अप टू 20 to 30% रियल कंटेंट कश्मीर फाइल्स में। अच्छा, तो उसको अगर जिन लोगों ने देखा है, तो मैं समझता हूं कि रियली में अगर कोई सेंस लेके कोई आदमी वहां पर गया है, जानने के लिए गया है कि व्हाट हैपेंड इन कश्मीर, तो वो अगर हंसते हंसते उस पिक्चर को देखने के लिए थिएटर में घुसा है, तो आई एम डेड श्योर कि वो वापस जब निकला होगा तो उसकी आंखों में आंसू ही रहे होंगे, कम से कम वो स्माइल नहीं रही होगी जब वो एंटर किया था उस पिक्चर को देखने के लिए। एटलीस्ट आई एम दैट मच श्योर। मे बी इट्स नॉट 100% क्योंकि वो एक पिक्चर थी, इसलिए मैंने कहा पिक्चर और आपकी जो राइटिंग होती है उसमें बहुत कुछ डिफरेंस होता है। बुक्स में जो है आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, जो आप पिक्चर को या आप उसमें जो है सीन्स में जो है आप उतनी तरह से नहीं उसको कर सकते हैं, लेकिन आप अगर देखने के साथ साथ में आप उसको पढ़ेंगे भी तो ज़्यादा उसको समझ पाएंगे। आप जब दिल्ली आए, ठीक है, दिल्ली आके आपको क्या ऐसा कल्चरल शॉक मिला जो काफी वियर्ड था? मतलब कश्मीरी कल्चर अलग है और दिल्ली कल्चर अलग है, तो आपको क्या अलग लगा, क्या शॉक मिला, या क्या चीजें वियर्ड लगी, फनी लगी, या क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि यू हैव वर्कड हियर, क्योंकि आप जब आए यहाँ पे, जैसे आपने बोला, उसके बाद आपने यहाँ पे बहुत सारा काम किया है, फिर मैं भी हुई, तो क्या कल्चरल शॉक था? क्या कुछ वियर्ड था, फनी था? कुछ ऐसा, आई मीन अगर एक ही चीज थी तो जो हम अपने कश्मीर को जो हम मिस करते थे, अपनी लैंग्वेज को, अपनी संस्कृति को जो हम मिस करते थे, जो हम वहाँ पर 10 से 15 मकानों में जो अपनी सिंपल लाइफ जिया करते थे, वो जब आके यहाँ पर 2 कमरों के बीच में सिमट कर रह गई, तो अपने आप में कुछ चेंज तो लगता है, लेकिन अपनी अपनी जगह की वो लिमिटेशंस हैं। हम दिल्ली में आकर हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे दैट वी शुड ओन ए 15-20 रूम्स हाउस, तो वो तो नहीं हो सकता था।
कश्मीर वॉज ए डिफरेंट स्टोरी। तो जम्मू दिल्ली आकर जो है सिचुएशन तो डिफरेंट थी, लेकिन ठीक है, उसमें जो है इट वाज टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ। आप नए शहर में जब भी जाते हैं तो बट टू स्टार्ट विद उस टाइम पे जो है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम 1-2 साल पहले माइग्रेशन के आए थे, उस टाइम पे इतने सारे रिलेशंस एंड किथ एंड किन्स यहाँ पर नहीं थे। अगर आप मेरे से पूछे तो मेरी सिर्फ एक बुआ थी यहाँ पे जो दिल्ली में रहती थी, और मैटरनल साइड से एक मेरी मासी रहती थी। दीज वर द 2 रिलेशंस वी वर हैविंग हियर। तो जहाँ तक हमारा इन रिलेशंस अपने किथ एंड किन्स के साथ रिलेशंस था, तो उसके लिए हमारे यही 2 फैमिली थी। बाकी तो सब मेरे यहाँ के अपने यार दोस्त थे, कोई गुप्ता जी थे, कोई वर्मा जी थे, कोई शर्मा जी थे। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, कल्चरल शॉक या कल्चरल डिफरेंस क्या था? जैसे आपने बोला दोस्त है, हाँ। वो दिल्ली में ही रहते हैं, वहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे, हाँ है ना? आप हो कश्मीर में, तो डिफरेंस क्या था कि अच्छा ये से घर पे, इनके घर पे ये डिफरेंट है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, ऐसा होता है ना? नहीं, डिफरेंस तो देखिए, हर कल्चर में, हर रिलीजन में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस तो दिखाई देता है। वही पूछा। तो उसके लिए जो है, अब मैं किसी भी कल्चर को, किसी भी कस्टम को या किसी भी रिलीजन को मैं उसकी कमियां तो निकाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि कमियां है नहीं। अल्टीमेटली तो सारा आपका हिंदू धर्म के हिसाब से है ना। अगर आप सिखिज्म को भी मानेंगे, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म अपने आप में ही इतना वास्ट है, इसमें सब अच्छाइयाँ हैं। द ओनली थिंग इज कि हम कितनी अच्छाइयों को देखते हैं और कितनी बुराइयों को जो है नोट करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अच्छाइयों को देखिए, बुराइयां हर जगह आपको मिलेंगी, चाहे आप इंडिया में देखें, चाहे आप यूएस में देखें, चाहे आप किसी और कंट्री में देखें, बुराइयां हर जगह है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी सेंस किस सेंस को पकड़ने जा रही है। कि अगर जितने भी आप ये देखेंगे, जितने भी बैड एलिमेंट्स होते हैं, तो उनका जो माइंड जो है, उनकी जो वेव लेंथ होती है, वो बुराई की तरफ जाती है, इसीलिए तो वो बुरे काम करते हैं ना। और जो अच्छा का सोचने वाला होता है, चाहे वो हमारे वेद पुराण में जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो उन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए, उनका जो है जो वेवलेंथ थी वो उस तरफ चली गई कि आपको जो है अच्छी अच्छी चीज़ों का ज्ञान मिले, जो स्पिरिचुअल लाइफ है उस तरफ ज्ञान मिले। तो इसी तरह से आपको अच्छी चीज़ों की तरफ ही अपना अटेंशन डाइवर्ट करना चाहिए। बुराई तो आपको हर जगह मिलेगी। अगर आपके सामने से कोई बुराई जाती है तो एक तरफ से देखिए, एक तरफ से भूल जाइए। शुड नॉट अडॉप्ट दैट, उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, बिकॉज दैट्स गोइंग टू हार्म योर लाइफ इन ए नेगेटिव साइड। टेक ऑलवेज द पॉजिटिव साइड ऑफ एनी एक्शन, एनी कम्युनिटी, एनी संस्कार। दैट्स व्हाट आई कैन से। दिल्ली में रह के आपने कश्मीरी लैंग्वेज कैसे प्रिजर्व करी? थ्रू मी। कश्मीरी लैंग्वेज तो मैं तो ये नहीं मानता कि मैंने वो 100% जो है प्रिजर्वेशन दी है, जबकि देखिए हर चीज जो है, अगर आप, मैंने वही कहा ना, अगर आपको अच्छी लगती है तो नेचुरली आप जैसे बाकी सब चीजों के लिए टाइम निकालते हैं ना। आप सुबह से शाम तक मोबाइल पे क्या ढूंढते रहते हैं? क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, मैंने वही कहा कि जब हम बच्चे थे, तो आज इस एज तक आते आते तो मैं भी जो है कम से कम हाफ ऑफ द एज जो है मैंने आउट ऑफ कश्मीर, या उससे ज्यादा ही हो सकता है कि मैंने आउट ऑफ कश्मीर निभाई है। तो मैं आज भी, या इतने सालों में अपने परिवार में कश्मीरी लैंग्वेज को मैंने एक्सेप्ट किया था, जानता था, बोलता था, पूछता था, क्योंकि मेरे पास जो है, मैं बाकी सारी चीजों की तरफ मेरा ध्यान नहीं था। मैं कहता था कि ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है, इसको हमें जिंदा रखना है। तो मैं ये नहीं मानूंगा कि मैंने 100% जो है आपके संदर्भ में, तो मुझे लगता है कि आपको 100 में से मेरे ख्याल में 5% भी कश्मीरी लैंग्वेज का ये नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि शायद आप भी कहेंगे कि मैं तो सुबह से शाम तक कॉलेज में रहती हूँ, वहाँ सब हिंदी बात करते हैं, कोई पंजाबी में बात करता है, गुजराती में बात करता है, तो भैया मैं कश्मीरी लैंग्वेज क्यों करूँगा? तो ऐसा नहीं है। समय 24 घंटे का, किसी भी इंसान के लिए वही 24 घंटे का है, वही 24 घंटे का
डोनाल्ड ट्रंप के पास समय है, वही 24 घंटे का मुकेश अंबानी के पास समय है, वही 24 घंटे का पीएम मोदी के पास समय है, वही 24 घंटे का आपके पास समय है, और वही 24 घंटे का एक सड़क पे बैठे हुए भिखारी के पास समय है। तो हर इंसान अपने 24 घंटे को किस हिसाब से मैनिपुलेट करता है, किस हिसाब से इस्तेमाल करता है, इट डिपेंड्स ऑन हिम। तो अगर आप चाहें तो आप आज से ये तो कम से कम कमिटमेंट कर सकते हैं ना कि मैं अगर कश्मीरी में ही बात करूंगी अपने घर में, बाहर अगर नहीं कर पाती तो मैं आज से अपने घर में सिर्फ कश्मीरी में ही बात करूंगी। इतना तो कंट्रीब्यूशन आप अपनी कम्युनिटी को, आप अपने फोर फादर्स की लैंग्वेज को, इतना तो कंट्रीब्यूशन आपका बनता है ना। आप ये कह रहे हो कि मैं कश्मीरी बोलती ही नहीं हूँ? आपकी जैसी एज में तो जब मैं था तो मैं तो पूरा 100% ही कश्मीरी बोलता था। तो आप कश्मीर में थे ना? नहीं, मैं आउट ऑफ कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो ग्रो अप तो वही हुआ ना, आपने वो सीखे है ना। आज आप ये बताइए, जो आप घर में समय बिताते हैं उसमें आप कश्मीरी लैंग्वेज में कितना बात करते हैं? लेट मी आस्क यू अ काउंटर क्वेश्चन। जस्ट डेली मर्रा की चीजें गाइस, ओनली उतना। नो, नॉट डेली मर्रा की। डेली मर्रा की चीजें भी आप नहीं बोलते हैं। अगर आप 10 बातें करते हैं घर में, जब आप होते हैं तो उसमें से आप शायद मेरे ख्याल में एक बात कश्मीरी में करते होंगे। व्हाट अबाउट द 9 बात्स? तो टेक ए कमिटमेंट इफ यू आर सीरियस। अगेन आई एम सेइंग इट डिपेंड्स अपॉन योर सीरियस इन एवरी इंडिविजुअल सीरियस, कोई भी काम करने के लिए। तो अगर आपको लगता है, अच्छा लगता है कि आपको अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमें यार क्यों कश्मीरी लैंग्वेज को ही प्रिजर्व, वो इसमें क्या इतना? एक हमारी ही एक दोगली कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी ऐसी क्यों है कि हम अपनी भाषा में तो बात करते नहीं, हमें अच्छा लगता है कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं। इज इंग्लिश सो इंपॉर्टेंट, सो लवली, सो ब्यूटीफुल लैंग्वेज देन आवर लैंग्वेजेस? इट्स अ बिग क्वेश्चन। अब अपने आप से इस बात को पूछिए। मैं किसी लैंग्वेज के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन अगर ईश्वर ने ये डिसाइड किया है दैट यू आर बॉर्न एंड बॉट अप इन इंडिया, अगर ईश्वर ने डिसाइड किया है एनी पर्सन इज बॉर्न एंड बॉट अप इन रशिया, अगर ईश्वर ने ये डिसाइड किया है एनी पर्सन इज बॉर्न एंड बॉट अप इन यूएस, अगर वो सब अपने अपने कल्चर कस्टम्स का ध्यान रख रहे हैं, व्हाई नॉट वही? तो यहां पर क्या इतनी खराबी है कि हम सिर्फ फॉरेन कल्चर को ही अडॉप्ट कर रहे हैं? हमने अपने आप को मोमोज और स्विगीज और जोमेटो टमाटो में ही डाल रखा है। व्हाई नॉट अबाउट अवर इंडियन डिशेस? खाने पे क्यों आ गए? बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो भूख लगी, कुछ तो खाएंगे। कुछ खाएंगे ना, कुछ अगर खाएंगे तो आप इस चीज को बढ़ावा क्यों नहीं देते हैं? आप स्विगी पे ये ऑर्डर क्यों नहीं करते हैं कि भैया मुझे कश्मीरी डिश चाहिए? तो मिलती नहीं है, मिलेगी तो करेंगे ना। तो जब आप वो 1 रिक्वेस्ट डालेंगे, 2 रिक्वेस्ट डालेंगे, तो हो सकता है 10वें रिक्वेस्ट से वो भी बनाना शुरू कर दे। लेकिन घर पे तो मम्मी है, बना देती है, तो हम खाते हैं ना। जब भी कोई ट्रेडिशन होता है, कुछ होता है, वो आपको भी सीखना चाहिए कैसे बनाते हैं, तभी आपको जो है बाहर से खाने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आप अपने घर में ही बना सकते हैं, तो हर टाइम आप मम्मी के ऊपर डिपेंड तो नहीं रह सकते। कश्मीरी खाना तो ही बना सकती है। क्यों, आप क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस। कल आपको भी कश्मीरी खाना बनाना होगा। जब आप ही नहीं सीखेंगे तो बनाएगा कौन? आपकी मम्मी कब तक बनाएगी? सीख लेंगे यार। नहीं, वही वाली बात है ना, सीख लेंगे। तो उसी तरह से आप भाषा के लिए भी कहेंगे कि सीख लेंगे, क्या बात है, आराम से सीख लेंगे भाई, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम। बट एज अर्लीस्ट अच्छे काम जो भी करने हैं उसको जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ में कीजिए, अडॉप्ट कीजिए। आई कैन ओनली से सो। मैं जैसे बड़ी हुई हूँ घर पे, ठीक है, हाँ जी। 24 घंटे आप लोग कश्मीरी में बात करते हो, हाँ जी, है ना। तो उसमें से एटलीस्ट कुछ तो मैंने सीखा है, कुछ वर्ड्स आते हैं मुझे, कश्मीरी सब समझ आती है। कोई क्या बोल रहा है वो तो चीज तभी पॉसिबल हुई ना, क्योंकि तो मैंने अपने दादी को देखा, आप दोनों को देखा है इतना कश्मीरी में बोलते हुए। रिलेटिव्स के वहां जाते हैं तो वो भी कश्मीरी में ही बात करते हैं। तो वर्ड्स पिकअप हुए, सेंटेंसेस पिकअप हुए। चाहे अभी सेंटेंस फॉर्मेशन ढंग से नहीं है, बट जो बेसिक कन्वर्सेशन वाली है वो एटलीस्ट मुझे आता है। अच्छी बात है कि आपको जो है, जो भी आपने ग्रहण किया, जो भी आपने इस भाषा को जो है अपनी लाइफ में जो भी डाला, जितना परसेंट भी, चाहे वो 10 है, 20 है, 50 है, 60 है, 70, व्हाटएवर, जो भी आपने लिया, इट्स ए गुड। बट आई कैन ओनली एडवाइस यू कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको अपनी लाइफ में डालिए,
अगर आपने आज जो भी परसेंटेज अपनी लाइफ में इसको एक पार्टिसिपेशन दिया है, इस लैंग्वेज को कह लीजिए, कल्चर को कह लीजिए, संस्कार कह लीजिए, तो कोशिश कीजिए कि आप इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ब्यूटिफुल लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम. इट्स नॉट सो बैड दैट यू शुड बी अवे फ्रॉम दिस. हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कश्मीरी ट्रेडिशंस क्या क्या है, लिस्ट करो, बताओ. इन व्हाट सेंस? ट्रेडिशंस क्या है? ट्रेडिशंस कश्मीरी पंडित के, जैसे हम सारे फेस्टिवल्स इतना सेलिब्रेट नहीं करते है ना, हमारे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेन ही फेस्टिवल्स होते हैं, या कुछ पूजा हो गई या कुछ हो गई जिनमें हम बहुत मानते हैं, जो हम करते हैं, हर साल करते हैं. पहाड़ों पर जो है 2 ही देवताओं ने अपना वास किया है. एक बोले भंडारी है, लॉर्ड शिवा, और दूसरी सारे जग को पालन करने वाली जो है माता दुर्गा है, जिसने कि अपना वैष्णो देवी में अपना स्थान बना रखा है. तो जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो हमारे इष्ट देव जो है वो शिवा है, और हमारी इष्ट माता जो है वो माता वैष्णो है. माता रौब भवानी है, जिसे हम खीर भवानी भी कहते हैं, जिसने अपना वास श्रीनगर में रखा है. तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ये 2 का जो होता है उपासना, ये हमारे कल्चर में जो है वो ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस मानी गई है, क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने वहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, या जो मौसम के हिसाब से भी वहाँ पर जो है, जब शिवरात्रि जो है सर्दियों के एंड में जो है वो तब आती थी, और ऐसे ही जो है हम माता की पूजा किया करते थे. तो बाकी उसके बाद से जब हम लोग ये प्लेन्स में आए, प्लेन्स में आपने देखा होगा कि यहाँ पर राम, कृष्ण, और जैसे कि हमारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी जो हैं, वो कहते हैं कि विष्णु जी तो समंदर में ही अपना वो लेटे रहते हैं, वैकुंठ नहीं, आप उसे वैकुंठ भी कह सकते हैं. तो यहाँ पर जो ये प्लेन्स में है, प्लेन्स में आपको जो है ज़्यादा जो है पूजा करने को मिलती है श्री राम की, लॉर्ड श्री राम की, और कृष्णा की, लॉर्ड कृष्णा की. तो चाहे आप वृंदावन देख लीजिए, चाहे आप ये मथुरा देख लीजिए, या जितने भी आपको प्लेन्स का जितना भी हिस्सा है, वहाँ पर आपको ये जो है ये वाला कल्चर मिलेगा. और आज की तारीख में ये माइग्रेशन के बाद तो आज की तारीख में हमारे लिए ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वेदर इट इज़ दशहरा, वेदर इट इज़ आज दशहरा है, तो वेदर इट इज़ ए कमिंग दिवाली, और उसके बाद शिवरात्रि है, या अभी जो दिन गए हैं माता के जो नवरात्रे हैं. तो आज की तारीख में तो अच्छा लगता है कि हम सारे फेस्टिवल्स को इक्वल सेंस में लें, लेकिन इक्वल सेंस में लेते हैं, बट मनाते वैसे नहीं है जैसे सिर्फ कुछ ही हो गए. नहीं मनाते. क्यों नहीं मनाते? सारे क्यों नहीं मनाते? अब आप कहेंगे कि जी दिवाली पर जो है हम पटाखे तो नहीं छोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर छोड़ते हैं रात को 12-12 बजे. वही तो है, मुझे पटाखे नहीं चलाने तो देते. पटाखे इसलिए नहीं चलाने देते हैं क्योंकि देखिए, आप देखते हैं कि जहां हम रह रहे हैं वो एक दिल्ली शहर है, और दिल्ली शहर में कितना जो है, अभी आप आने वाले समय में देखिए 1-1.5 महीने से शुरू हो जाएगा, दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी. पटाखे, हमारे किसी कल्चर में ये नहीं लिखा है कि दिवाली पर आपको पटाखे ही चलाने चाहिए. कहाँ लिखा है? पटाखे तो एक कमर्शियल जो है, हाँ खुशी के लिए, भगवान राम का जो है आपको अगर वेलकम करना है, लक्ष्मी का आपको वेलकम करना है, आप घी के दिए जला सकते हैं, उससे आप उसकी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमारे घर आए माँ लक्ष्मी. आप राम जी का वेलकम करने के लिए ये नहीं है कि आप उसको पटाखा जलाकर सुनाए, राम जी ये वाला घर जो है ना बड़ा अच्छा है, इधर आ जाओ, मैंने आज 4 पटाखे चलाए. तो पटाखे जो है, एक वो शुरू जो था वो बच्चों को अच्छा लगता था, क्योंकि जब हम फुलझड़ी चलाते थे तो बच्चे ताली बजाते थे, उनके लिए एक अलग सा ये लगता था. लेकिन पटाखे इसलिए नहीं चलाने चाहिए, अब तो आए हैं कि चलो जी वो कौन से हैं इको फ्रेंडली पटाखे हैं, बट वॉट एवर इट इज जो है वो न्यूसेंस ही करता है ना. आपके गली में आप देखिए 2 दिन तक बेचारा वो जमादार वाला वो सिर्फ पटाखों वाला जो है इकट्ठा करता रहता है कूड़ा. तो क्या मिला? आपने पैसों का वेस्ट ही किया ना उसका. कितने करोड़ों रुपए का आप नुकसान करते हैं पटाखे चलाकर.
उतने करोड़ों रुपए में आप इस देश की कम से कम कुछ नहीं तो 1% जनता को रोज का खाना खिला सकते हैं। तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पटाखे चलाना। बाकी सारे फेस्टिवल्स को आप अपने लिए, खुशी के लिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि खुशी के लिए आप करोड़ों रुपए खर्चिए तब आपको खुशी मिलेगी। ओके, कमिंग बैक ऑन टू हमारे क्या 2-3 मेन वो है कश्मीरी ट्रेडिशन जो हम सेलिब्रेट करते हैं। एक तो हो गई शिवरात्रि, है ना? शिवरात्रि हो गई, और उसके बाद आपका जैसे कि मैंने कहा ये नवरात्रि हो गई। हाँ, चैत्र नवरात्रि में लास्ट में रामनवमी होता है, राम जी का बर्थडे। तो ये 6 माह में आता है। इसमें जो है ये माता के ये होते हैं नवरात्रि। इसमें लास्ट में जो है हम नवरात्रि जो है माता दुर्गा को, माता काली को, माता सरस्वती को, इन सब 9 माताओं को डेडिकेट करते हैं। और जो आपका मार्च में जो आती है नवरात्रि, उसमें जो है फिर हम उसको रामनवमी कहते हैं। तो उसको ये 2 होते हैं। तो शिवरात्रि के हमारे जो वो होते हैं रिचुअल, है ना, शिवरात्रि हमारे लिए सबसे अलग कैसे होती है, उसमें में से क्या अलग चीजें करते हैं? हमारी शिवरात्रि 3 दिन की होती है, 4 दिन की होती है ना? यहाँ के जो लोग उनकी सिर्फ 1 दिन करके खत्म है। हमारी शिवरात्रि डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि हम उसके मेन जो है हमारा फेस्टिवल जो है, मैंने कहा आपसे कि हमारा मेन फेस्टिवल महाशिवरात्रि जिसे हम कहते हैं, वो हमारा मेन फेस्टिवल है। और वहां पर जो है हमारे पास जहाँ डिशेस होती है, उनके अलावा जो है जैसे घर की सफाई होती है, डिशेस होती है, और दूसरा जो है वहां पर जो भोग लगाते हैं, जैसे जिसे कि हम कश्मीरी वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, जो हम वटुकनाथ जिसे हम कहते हैं, जब हम वटुक भरते हैं एक बड़े से गागर में, हम जब अखरोटों को डालते हैं तो उनको 2-3 दिन के लिए जो है हम उसमें भिगोने के लिए रखते हैं। तो भिगोने के लिए रखते हैं क्योंकि वो समर्पण होता है शिव जी, माता शिव, माता पार्वती को। और उसके तो उसमें जो है फिर 3-4 दिन के बाद फिर एक मुहूर्त के समय पे जब हम उसको निकालते हैं तो वही हम प्रसाद की तरफ जो है फिर वो लोगों में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसकी एक अलग महिमा है। अगर हम उसको छेड़ेंगे तो इट विल बी अ लॉन्ग ये, तो आप उसको कहीं से भी आपको उसे वटुकनाथ हम कहते हैं। अगर आप स्टडी करना चाहें कि व्हाट इज वटुकनाथ, तो आप अपना कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं कि उस टाइम पे जो कश्मीरी पंडित के लिए वटुकनाथ का क्या महत्व है और किस तरह से वो भगवान शिव को डेडिकेटेड होता है और उसके गणों को डेडिकेटेड होता है। और उसमें डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंट क्या है कि हमारे जो रेगुलर हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उनसे अलग क्यों है। तो शिवरात्रि में राम ब्रोर का वो क्या चीज है, वो हम क्यों करते हैं? वो भी व्हाट इज राम ब्रोर? राम ब्रोर को मैं सुनाते हैं, उसमें कथा जैसी बताते हैं कि आपके घर में अच्छा सा धन लाभ हो, ये हो, अच्छा हो, सुख संपत्ति आए, इसलिए वो बात बता वो रखा है, हमारे सीनियर्स ने रखा है कि उसके बाद जब आपका शिवरात्रि का जब फेस्टिवल खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो भी आप फिर 1-2-3 दिन के बाद एक पर्टिकुलर डे ऐसा आता है कि जब आप ये कहते हैं कि अब हमने सारा जो हमारे काम थे शिवरात्रि वाले, जो हमें करना चाहिए था वो हमने कर लिया था। तो अब जो है फिर लॉर्ड शिवा ने जो है वो किसी अपने अच्छे दूत को जो है वो हमारे घर आया है और वो दरवाजे पे जो है ठुक ठुक कर रहा है। तो हम उससे पूछता है, जब वो टुक टुक करता है, ऐसे ठक ठक करता है, तो हम उससे पूछते हैं भैया कौन है। कश्मीरी में बताओ, पूरा सेंटेंस बोलो। सुशुवना कुछ सुशुदपान की बुचुस राम ब्योर क्या है? तो उसके तो भैया राम ब्योर क्या करने आखी और क्या है छुकाम, तो क्या करने आया, क्या है छुकाम, क्या लेके तो आया? वो कहता है कि मैं धन लेके आया हूँ, कहता है मैं धन संपदा लेके आया हूँ, लक्ष्मी आपके घर में सुख शांति लेकर आया हूँ। तो उसे हम एक लॉर्ड शिवा की एक ब्लेसिंग्स के रूप में हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको द्वार ओपन करते हैं और उसको आदर के साथ अपने घर में लाते हैं। और जो हमारे घर में जो भी बना होता है वो उसको समर्पण करते हैं कि आपको है, आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपकी बधाइयों के लिए, जो आप हमारे लिए सुख संपदा लाए हैं, उसके लिए हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। तो उसके साथ ही हमारा शिवरात्रि का जो मेन फेस्टिवल होता है, इट कम्स टू एन एंड।
मैं बस एक्सपेक्टिंग है बहुत ज्यादा कश्मीरी बोलोगा, आप उसमें कश्मीरी ही नहीं बोल रहे हो पूरे व्लॉग में। इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई। लेकिन आपके लोगों को मैं बोलने के लिए तो मैं सारा ब्लॉग ही कश्मीरी, उसके नीचे सबटाइटल्स पहले देने हैं। वन अब मैं अगर वो सब सिर्फ कोशिश पर बोल हाँ अगर सिर्फ कोशिश पर ही बोल चाहे लोगन छुन तिमन छुन फिक्री तरह ये लच्छा फिक्री तो और तो तिमन क्या फिक्री मैं छे फिक्र तरह साल सॉरी फिक्री शक्वान से फिक्र फिक्री को वेलकम टू कश्मीरी लेसन्स बाय फादर साहब गाइस। फिक्री को समझ यूं तो फिक्र गई परेशानी का से, तो मेरी फिक्री को इसने फिक्र में टाल दिया कि ये तो परेशानी है भाई। तो इसी तरह तो इसी तरह से इसीलिए आप उसको बनाएं कि बादर सिर्फ कोशिश पोट कारका तो ये जो बोझल वाल छे तिमंती कैसे फिक्री तारों कि ना इसलिए पुट सबटाइटल्स इन द एंड नो। अच्छा ठीक है चलो मैं करो सिर्फ कोशिश पोटी सुपर कोशिश पोटी बकरे कोशिश पोटी जवाब थोड़ा थोड़ा हिंदी भी बीच में चलेगा। अच्छा चलो बट मेन इंपॉर्टेंस ब्लॉग की गई क्योंकि हम कश्मीरी उससे बात कर रहे हैं ना, कश्मीरी लैंग्वेज ट्रेडिशन। अच्छा। तो ये होना ही जरूरी है कि आप कश्मीरी वर्ड इस्तेमाल करो। बस ठीक हो प्रसव क्या तो अब आप ये बताओ कि आपके फेवरेट स्नैक्स या खाना पीना कश्मीर का, कश्मीरी फूड क्या है आपको पसंद था, अभी भी पसंद है? अभी भी पसंद है मुझे पसंद घर का बना हुआ युस्ते साफ सुथरा भोजन आशे टिपिकल फादर्स। मैं ओंचू अगर मैं प्रसाद मैं क्या छु जान आप ही से पूछ रही हूँ। सुगो दमोलू आहा नादुरी आखुन अही तो बे क्या छु बे छु जो लद्दु चामन तिश पसंद मगर वाजी जी अगर आए से सुगो सुगो जान क्यों फिर के डैडी और मेरी चीजें हमें पीली पनीर पसंद ही नहीं, हमें लाल पनीर पसंद है जिसको हम कहते हैं लाल सामन। तो बेगो चोकवागु बेगे राजमा चौक वांगुन इज खट्टी बैंगन, खट्टे बैंगन। तो कुन सातन छु वांगनस अगर ज्यादा पान चौक आइस करूं तब छु त्रावन सुई बम चोट छु गसान सु चोट वांगुन बम चोट वांगुन सही एप्पल की सब्जी होती है चोट वांग बम चोट अगर चोटी चोट वांगुन खबरी क्या शक दमोलू चामन राजमा चोक वांगुन नादुरिया खै हाँ पाते यमन चीजन सूत युस लास्ट मज आसान दपान यम सात सोरी व्यंजन व्यंजन छु ना यवान इंसान खेवान ये तम पत युस तम शबरावन खतर डाइजेशन खतर दपान मुचेटी वेरी नाइस मूली की चटनी बढ़ जांच दही डाल के उसको हम मूली के साथ में जब बनाते हैं तो ताचवाना मुचेटी ये चीज शिवान खानस खतर बे क्या छु। और कितने टाइप की चाय होती है? चाय बेसिकली आसान फ्रंट टाइप आ गई तो यूस आज छूते विशान सिर्फ लिप्टन चाय दूध वाली चाय हो गई, नॉर्मल आपकी चाय हो गई। दोइम चाय कैसे के ताचवाना कहो कहवा चाय ताच आसान मदरेर त्रवित मगर ताचुन दो त्रावा तातमन शासन यस्ता चाय शासन सुशासन लाकट लाकट किस चाय पत्ती का लीव्स की तरह सुशर आसान लिप्टन चाय पर दाने की तरह सुशासन लीव्स की तरह ताचे इस पात्र यथ वॉकलस मन चेटा तो बनावंता चाय सुचित्रावन ताफन मगर ताचुन इवान दो त्रावन दूध नहीं होता मदरेर शिवान त्रावन मगर दो चुन इवान त्रावन ताचवाना ने कहू चाय मदर मतलब शुगर नहीं होता तो उस आसान दोइम चाय ताचवाना ने शीर चाय तातमन छुन इवान मदरेर त्रावन ताचिवान नून त्रावन तो नून चाय हुई ना वो मगर अश्वाना तो शीर चाय नून चाय बेसिकली होता है जिसके अंदर नमक डलता है। तो शीर चीज इसलिए वाला ताकि उस रंग चुना नहीं आ रहा शीर रंग यू तो पिंकिश थोड़ा तो ताच नहीं आ रहा सुराग ताच दीवार दो त्रावन मगर ताच ने इस मदरेर त्रावन ताच नून त्रावन मगर मदरेर से त्रावन बेचिस त्रावन दो ताच वाना शीर चाय तो सुशासन दैट इज गुड फॉर डाइजेशन। अगर इन लोगों में से किसी ने भी पी ली नून चाय वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इनकी टेस्ट पैलेट ही नहीं है नून चाय वाली। धीरे धीरे हर चीज का जो है जब हम कशीर ज्यादातर लिप्टन चाय चवान तो पता और आए अशको ना सो आज सिर्फ लिप्टन चाय चवान तो धीरे धीरे समय के साथ साथ में वट एवर यू
इफ यू अडॉप्ट इट आप उसको दे तो छु वार वार था हेकान ब्रोड को पे चलिए। अच्छा ओके, तो अब हम थोड़ा एंड की तरफ पहुंच गए हैं कि जब मैं पैदा हुई, हाँ जी, ठीक है, अब आपका क्या माइंडसेट था मेरे को लेके कि मैं जब जैसे बड़ी होंगी तो मुझे कितनी कश्मीरी लैंग्वेज अडेप्ट करनी चाहिए, कितना मेरे को बोलना आना चाहिए, या आपका क्या वे था कि मैं इसको कश्मीरी ऐसे सिखाऊंगा कि ये ऐसे इसको सीखेगी, बोलना शुरू करेगी कश्मीरी वर्ड्स, हाउ डू यू फील इफ आई स्पीक इन कश्मीरी, या वो चीज़ें मैं अडेप्ट करती हूँ धीरे, चाहे मैं ज़्यादा नहीं बोलती बट जब भी बोलती हूँ थोड़ा बहुत या कैसा, तो वो कैसा लगता है आपको ओवरऑल? इसमें हिंदी इंग्लिश आपका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप ऐसा कह सकते हैं कि देखिए बाकी सब माँ बाप की तरह हम माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशंस वैसी ही थी, आप उसे 100% भी कह सकते हैं, 90 to 100% भी कह सकते हैं, लेकिन विद द स्पैन ऑफ टाइम एक्सपेक्टेशंस चेंज होती है। और अगर मैं आज कहूँ कि मेरी वो सारी वो 100% एक्सपेक्टेशंस आपसे पूरी हो गई तो मेरे ख्याल में एक नाइंसाफ़ी होगी मेरे साथ, बह हेक न सु वनित। हाँ, मगर यह हेक बह वनित कि 100 में से एटलीस्ट 50-60% एक्सपेक्टेशंस तो लगता है कि पूरी होगी, और धीरे धीरे मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस का जो है परसेंटेज वो धीरे धीरे करके कम कर दिया, बिकॉज वक्त छु बदलान, सोन वक्त ओस आख, जोन वक्त छु अलग, जनरेशन गैप छु, मान न मोन मान चो ये बाबा सोत कत, मगर कोशिश कर कि अगर बह ऐ कह वन सह आसि तूता गलत यूता ऐ बासी, अल्टीमेटली सह कर फायदे बनस्पत कि इसलिए यह मे वन सह कूता फायदे कर मे, क्या वन तूता दुनिया वुचमुत, चे वन सिर्फ इस नॉलेज हेचमुत सह हेचमुत ये फोन सो हेचमुत हुत या टिकटस लैपटॉप सो, मगर मे पन दुनिया वुचमुत सह हकीकत दुनिया, सह मेहनत दुनिया, सह पन्यारुक दुनिया, अपनेपन का वर्ल्ड, सह बड़न हुंद सेवा हो दुनिया, सह अजुक आर्टिफिशियल दुनिया, सह बिल्कुल शुद्ध साफ इत पे पेज ना साफ आसान तिथे पे, मगर सह तूता साफ यह सर्फ सह साफ कर्मुत कि तथ दाग पे छोड़ सह सर्फ सह गो साफ ना, सह ओरिजिनल साफ, सफायत तिल साफ। आज इंटेंशन खराब, वक्त काफ़ी बदलो, तो इस वक्त में अपने आप को आप जिस तरह बचा सके, अच्छी तरह बचा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकूँ, आज की जनरेशन से एक्सपेक्ट नहीं भी करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम पे होता है यह ह्यूमन एंगल कि मालिस माज हमेशा सह पे शुरस वे वन बह ग नबर, बह कर एक्सपेक्टेशन ना मह गस नबर क्या बह बुड़ गसन वोल, मज गसन वज बुड़ी वन क्या बने सह दपान योत यह गि बह गई अमिस वन क्या वन तमिस यह एक्सपेक्टेशन े हेका सह एक्सपेक्टेशन पूर कर दपान ना यह बुड़ मोज कोत वन यह ग वन टाइमस मज ती गक बुड़ यह ग बुड़, अब एक्सपेक्टेशन कि बुन बोजन अथन यह ग पे क्या करो सो एक्सपेक्टेशन चौन तक कोशिश कर यूता सह मालिस माज हेक सेवा कर, तूता भगवान सज आराधना तीस इम्पोर्टेंट यूता मालिस माज सेवा करनस या पन्निस संस्कारस पे रोजनस, पन्निस संस्कृति एडॉप्ट करनस यूता सह एक किस्म भगवान सज आराधना। मन साफ थवनस, कस गि हानि वातन, कस गि नाकार यस दुनिया ऐसे हो सकता है कि किसी के लिए भी आप बुरा नहीं चाहेंगे, कोई भी अगर किसी के लिए बुरा नहीं चाहता है, लेकिन दुनिया उसके लिए बुरा चाहती है, अब क्या करें? बैड वर्ल्ड तो वो तो मिलेगा आपको, ऐसी चीजें जो है मिलेंगी, लेकिन आप अपना रास्ता अगर अच्छाई की तरफ ले चलते हैं तो ईश्वर आपके साथ रहता है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा
यही हमारा कल्चर है, यही हमारा कस्टम है। और इसी के साथ अगर जितना हो सके, आई मीन आई कैन नॉट फोर्स एनी न्यू जेन टू अडॉप्ट दिस, बट इफ दे डू सो they will be benefited far better than what they are expecting today from this world. Keep your culture, keep your custom, keep your fathers, mothers, families, ethics with you, because they cannot do anything wrong to you. Whereas society can be wrong or right to you, but your parents cannot be wrong or right to you. So adopt them, follow them, accept them. That's my question. ओके, लास्ट क्वेश्चन। मेरे लिए कश्मीरी सीखना, अपने ट्रेडिशन को समझना और हर चीज़ समझ के और प्रिजर्व करके चलना कि ये मेरी लैंग्वेज है, ये मेरा ट्रेडिशन है, मेरे लिए कितना ज़रूरी है आपके एंगल से? आप मुझे एज अ एडवाइस क्या दोगे? कौशल हेचुन छु प्रात कांसे कौशल शुरिस त्यूतुई जरूरी युता जरूरी तमिस दोन वक्तन हुन ख्याल छु। अच्छा। ना छु तमिस आत से दूरी बनावनी, तमिस छु ठीक पट हेचुन तो युता सो हेकि कोशिश कर, क्याजकि सन यस कम्युनिटी छ ना, ये छ सेठु एक माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी। आत मन छ सिर्फ देयर आर ओनली 4 lakhs to 5 lakhs कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन। वाओ। तो अगर अस पन भाषा और कल्चर और कस्टम में मशराओ तेल क्या छु आज को तो 15 ऊपर ही पता है, ये कश्मीरी जो कम्युनिटी थी जिस पर हमारे एंसेस्टर्स को नाज था, वो तो अपने आप में ही डायनासोर्स की तरह लुप्त हो जाएगी ना, कौन पूछेगा फिर इसको? इसलिए इसे प्रिजर्व कर तमिक सारी खोद बोड़ लिंक छु, ब्रिज छु, सो छु कशर लैंग्वेज। adopt it, learn it, keep it with your heart, and not only with you, but make others also to follow, make them to learn. So, as of today, start learning Kashmiri language more, and keep on sharing. Maybe it may not give you money as on today, but if with sincere efforts we keep on doing so, maybe one time there can be a part of words society who say that we want to learn Kashmiri language. Have a great deal for that. Thank you. तो गाइस ये हमारा सेशन एक काफी इंफॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल और थोड़ा बहुत फन कह सकते हैं डैडी के साथ गया है, और उनकी गाइडेंस एंड लव है जिस वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। इनका मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स कर रही हूँ और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा और अगले ब्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि हमारी द वेरी ऑन वाजवान के साथ वो इंटरव्यू टाइप्स होगा। और वाजवान आई मीन द हेड शेफ ऑफ द हाउस, हमारी माता श्री, और like she's very excited to come in the next vlog and we'll get to that also. So bye bye, I hope you like the vlog guys. आप end में क्या बोलना चाहोगे कश्मीरी में? Bye bye. Bless you, follow तो नहीं हो सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ईश्वर सुन रोजनो साथ God bless you. बोलो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बोलो like, share, comment and subscribe. Bye. Bye.